नमस्कार, स्वागत है आपका PSR उत्तर ध्वनि न्यूज़ में पुष्कर सिंह राजपूत के साथ। आज हम पहुंचे हैं पुष्कर सिंह बोहरा जी के यहाँ पे। पुष्कर सिंह बोहरा जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व ग्राम प्रधान चोरला से रह चुके हैं। और सर, हम आपसे एक सवाल कहना चाहते हैं। जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, इसमें ब्लॉक प्रमुख के दावेदार में आप अपनी बहू अंकिता बोहरा जी को लाए थे और उसके बाद उन्हें भी विजय नहीं मिली, और इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर सिंह राजपूत जी, और मैं PSR को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने हमारी भावनाओं को जानने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे विकासखंड की जनता को, स्पेशली गुमदेश क्षेत्र की जनता को, और जिनका एक उद्देश्य था कि लंबे समय से गुमदेश क्षेत्र को जो विकासखंड में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, तो उसके लिए गुमदेश क्षेत्र के लोग लामबंद थे। जनता पूरी तरह, जो भी वहाँ पर क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे, प्रत्याशी रहे, तो उन लोगों ने सिर्फ एकमात्र यही बात कही थी कि हम गुमदेश के साथ हैं और अपने क्षेत्र का नेतृत्व विकासखंड में पहुँचाएंगे। और सभी पूरी जनता का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जहाँ तक रही बात हमारी बहू अंकिता की, यहाँ पर अंकिता कोई अपने आप में ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी नहीं थी, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य ये था कि गुमदेश क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो अंकिता के रूप में हो या किसी अन्य रूप में वो मिलता। सभी लोगों ने एक विश्वास जताया, क्योंकि उनको लगा कि अंकिता बहुत अच्छे मार्जिन से, लगभग 350 वोटों से वह यहाँ पर अपना क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीत कर यहाँ पर आई थी। तो लोगों को लगा था कि ये एक बेहतर यहाँ पर कैंडिडेट हो सकती हैं, और सभी लोगों ने, जो हमारे मेंबर्स थे, उनने सहमति जताई थी उसमें, तो इसलिए उनको एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर बनाया गया था। सर, आपसे हम एक बात और पूछना चाहते हैं। जैसे गुमदेश क्षेत्र में आपके 22 मेंबर थे, पूरे क्षेत्र पंचायतों ने आपका सहयोग दिया, लेकिन कुछ क्षेत्र पंचायतों ने गुमदेश क्षेत्र के विकास को भी ध्यान में नहीं रखा और गुमदेश क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख को भी नहीं बनना चाहा। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं उन क्षेत्र पंचायतों के लिए जो रहते वहाँ, खाते वहाँ हैं, सब कुछ वहाँ करते हैं, लेकिन उनने उनको साथ नहीं दिया? फिर भी अपने गुमदेश क्षेत्र को, जिस धरती पर, जिस माटी पर पले बड़े हो, उनने उनके साथ ही भीतरघात किया। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? इससे जनता भी बड़ी आघात हो रही है कि जनता को भरोसा ही नहीं था कि ये क्षेत्र पंचायत, जिनको उन्होंने बड़े भरोसे से, उम्मीद से जिताया था, ऐसा हुआ था। सर, मेरे को ये लगता है कि हमें कई जगह गया, जनता से भ्रमण भी करा, वो कह रहे थे कि हम किसी को भी क्षेत्र पंचायत को वोट नहीं दे रहे, अपने गुमदेश क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख के लिए किसी भी प्रत्याशी, कोई भी क्षेत्र पंचायत खड़ा, उसको वोट दे रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। गुमदेश क्षेत्र की जनता का एकमात्र उद्देश्य था कि गुमदेश क्षेत्र में इस बार प्रतिनिधित्व मिले, और उसी को लेके मैं समझता हूँ कि जितने भी मेंबर जीत के आए, चाहे वो बाद में दूसरी टीम में शामिल हो गए, लेकिन उनको भी कहीं पर जन समर्थन मिला, तो इसी बात को लेके था कि वो गुमदेश के साथ रहेंगे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उनकी क्या व्यक्तिगत परिस्थितियाँ रही कि वो क्यों उधर चले गए। हमें एक मेंबर की आवश्यकता थी बराबरी के लिए, लेकिन उसमें से मैं समझता हूँ कि 8 मेंबर जो हमारे गुमदेश छोड़ के दूसरी पाली में चले गए, अब उनकी क्या परिस्थितियाँ रही। कुछ लोग तो मैं समझता हूँ कि जोर ज़बरदस्ती में कुछ फंसे हुए वहाँ पर थे, कुछ मजबूरी में वहाँ पर रुके, और कुछ लोगों का हो सकता है कि हमारे गुमदेश क्षेत्र की जनता को उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हो, और ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है और वोट देने का उनका अपना राइट है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और लेकिन जैसे कि वो गुमदेश क्षेत्र की जनता ने जैसे उनको चुना था, तो उनके विचारों में और उनको खरा उतरना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। पता नहीं क्या परिस्थितियाँ उनके साथ रही, संभवतः वो परिस्थिति बस ही ये सब चीज़ें नहीं कर पाए होंगे। सर, मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस पर यहाँ के कुछ क्षेत्र पंचायत जो गुमदेश क्षेत्र के थे, उनने और कुछ यहाँ के क्षेत्र पंचायतों ने भरोसा करा, उन्हें ब्लॉक प्रमुख भी बनाया। उसके बाद उन्हें जनता के बारे में सोचना चाहिए था कि विकास कैसे को होगा, कैसे को रणनीति बनाई जाए। और इतना आज तक किसी ने ऐसी हिम्मत भी नहीं करी थी कि जो ऐसे बाहुबली लोग हैं उनके सामने कोई प्रत्याशी खड़ा हो जाए, लेकिन एक महिला खड़ी हुई, उसकी भी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। लेकिन वो प्रत्याशी जीतने के बाद एक शिक्षक है, जो शिक्षक कहते हैं कि जिसका भगवान से भी ऊंचा दर्जा होता है, उनके घर में उनकी भाषाएं, वीडियो वायरल हो रखा है सोशल मीडिया पर, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे जनता पर दहशत भी है। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि जैसे प्रत्याशी तो आपके भी, और खौफ तो आपके समर्थकों में भी अब हो गया है कि इस प्रकार का एक ब्लॉक प्रमुख आ गया है, तो वो कैसे जिए करके भी घबराहट में है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और उनकी सुरक्षा कैसे हो?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसी तरह से कोई घबराहट की आवश्यकता नहीं है। और चूँकि होता ये है, वो अगर आप कह रहे हैं जो चीज़ सोशल मीडिया में चल रही है, वास्तविकता बहुत गंभीर आपराधिक कृत्य ये हुआ है और उनके वो व्यक्तिगत संस्कार हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या टिप्पणी करूं। अगर कोई भी लीडर अगर चुना जाता है तो उसका उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो जनता के लिए काम करे, विकास कार्यों के लिए काम करना शुरू करे, उसके आगे की जो अपनी रणनीति है उसमें सोचना उनको शुरू करना चाहिए था। लेकिन उनके द्वारा जो यहाँ पर आपराधिक कृत्य किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर वो किसी सार्वजनिक पद पर बैठ जाते हैं तो उनका एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो जनता के लिए काम करे। और ये कहीं पर नहीं कोई विशेषाधिकार दिया गया है उनको कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर और कानून की अवहेलना करें। और साथ ही साथ जितना मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में अगर किसी लीडर को कहीं पर लीडरशिप मिलती है और उसका अगर इस तरह का गलत इस्तेमाल वो किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधियों की साख को एक सवाल उठते हैं कि क्यों हमें जनता चुनकर यहाँ पर भेजती है। सर, आपसे एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपको एक बुंदेश क्षेत्र की जनता ने क्या लोहाघाट ब्लॉक ने मजबूत विपक्ष दिया है और इसमें ये उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास के पन्नों में भी ये पहली बार जाना जाएगा कि लोहाघाट ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख के लिए इतना मजबूत विपक्ष दिया है। तो इसमें आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, पहली बात तो मैं विपक्ष में अपने आप को नहीं मानूंगा, क्योंकि लोहाघाट विकास खंड के विकास की जहाँ पर बात आएगी मैं पक्ष में रहकर काम करना बेहतर समझूंगा। और हाँ, मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ बुंदेश बल्कि हमारे साथ जो मेंबर्स थे वो बीसंग से मेंबर थे, इधर हमारा पाटन से मेंबर थे, इधर रायकोट से मेंबर थे, कलीगांव से मेंबर थे। और उन सबको मिलके हमारे पास एक मेंबर की हमारे पास कमी रह गई थी लास्ट टाइम पे, जबकि हमारे 8 मेंबर बाहर चले गए थे अपने लोग। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि न सिर्फ गुमदेश की बल्कि पूरे विकासखंड की जनता का मुझे समर्थन मिला है। और यहाँ पर मैं जैसा कि पहले से गुमदेश के लोगों के साथ, विकासखंड के लोगों के साथ हर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहा हूँ। और जहाँ पर मुझे पक्ष में रहकर ऐसा लगेगा कि हमारे मेंबर्स की, हमारे क्षेत्र की जनता की अवहेलना की जा रही है, तो डेफिनेटली मैं एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करूंगा। और हर पल हर क्षण मेरा, जैसा कि पहले से, अपनी जनता के लिए समर्पित रहा है और मैं वो हमेशा रखूंगा। धन्यवाद सर।